$15 लाख का एक बैग, $21 मिलियन का एक टेडी बियर और $10,000 के चमचमाते जूते, क्या इसे ही लग्जरी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इसी लग्जरी कंपनी के मालिक और विश्व के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति बर्नार्ड अर्नोल्ड के बारे में, जिनका ब्रांड लुई विट्टॉन वर्ल्ड वाइड अपने लग्जरी गुड्स के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बर्नार्ड अर्नोल्ड और LVMH ग्रुप के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने हो। पर पहले बर्नार्ड के जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ड एक फ्रेंच बिजनेसमैन है जिनका जन्म फ्रांस में ही हुआ और उन्होंने इकोल पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्नातक तक की डिग्री हासिल की। 1971 में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगे। उसके कुछ समय बाद मार्केट की ज़रूरतों को देखते हुए उन्होंने अपने पिता की कंपनी के कुछ शेयर्स को बेचने का निर्णय लिया और रियल एस्टेट बिजनेस पर इन्वेस्ट किया। और इन्हीं दिनों उन्होंने एक लग्जरी गुड्स कंपनी पर इन्वेस्ट किया और उसके शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए और कुछ समय बाद ही उस कंपनी के CEO भी बन गए। और दोस्तों, एक बात कहते हैं ना, बाकी सब इतिहास है। तो दोस्तों, अर्नोल्ड के बारे में और जानने के लिए हमारा यह वीडियो ज़रूर देखें। इसका लिंक हम आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब दोस्तों, जानते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो कि आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। फैशन और लग्जरी इंडस्ट्री पर करते हैं राज। यह बात तो हम सब जानते हैं कि बर्नार्ड अर्नोल्ड विश्व के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। पर क्या आप यह जानते हैं कि फैशन की दुनिया में वह नंबर 1 पर आते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस समय $84.1 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ वह फैशन वर्ल्ड के सबसे धनी व्यक्ति हैं। और दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि फैशन और लग्जरी इंडस्ट्री हर साल फल फूल रही है। इसी वजह से बर्नार्ड अर्नोल्ड की संपत्ति भी लगातार बढ़ रही है। लग्जरी बिजनेस के साथ साथ रखते हैं आर्ट को कलेक्ट करने का शौक। बर्नार्ड अर्नोल्ड एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक शौकिया आर्ट कलेक्टर भी हैं। किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना एक शौक से शुरू होता है और आप जितना इसे कलेक्ट करते हैं उतना ही आप इससे प्रेम करने लगते हैं और आगे चलकर यह एक जुनून बन जाता है। अर्नोल्ड को पेंटिंग के रूप में कला को एकत्रित करने का या कलेक्ट करने का शौक है, या कहें कि जुनून है। अर्नोल्ड के कलेक्शन में पिकासो, हेनरी मूर और एंडी वारहोल का काम शामिल है। इसी जुनून के तहत 2006 में उन्होंने LVMH फाउंडेशन की शुरुआत की, जो कि आज समकालीन कला के निर्माण के लिए समर्पित है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यूज़ करते हैं LVMH के ब्यूटी प्रोडक्ट्स। LVMH ग्रुप्स 5 कैटेगरीज में डील करता है, जैसे वाइन, फैशन एंड लेदर प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स, ज्वेलरी, वॉचेस। यह सारे प्रोडक्ट्स आपको LVMH ग्रुप्स की एक बेहद बड़ी रिटेल चेन सफोरा में देखने को आसानी से मिल जाएंगे। इसके प्रोडक्ट्स रिहाना और टैटू आर्टिस्ट कैटी वॉन डी जैसे सेलिब्रिटीज़ द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। LVMH ग्रुप के पास 3 अखबार और एक मैगजीन भी है। LVMH ग्रुप्स 3 न्यूज़पेपर भी चलाता है, इन्वेस्टियर, लेसिको और पेरिसियन, और एक मैगजीन कोमासान। जाहिर सी बात है, इनका इस्तेमाल ब्रांड को बढ़ावा देने में किया जाता होगा। पूर्वी यूरोप के देशों में काम करने से करते हैं मना। इसका कारण यूरोप के वस्तु के अपमानजनक मूल्य और यहाँ केवल कुछ लोग ही महंगे ब्रांड्स, हैंडबैग्स, जूते और फर कोट खरीद सकते हैं। बर्नार्ड ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, जब आप अधिक से अधिक पैसा कमाने लगें तो बेल्जियम की नागरिकता ले लें या नागरिकता लेने के लिए आवेदन कर दें। यहाँ आप चाहें कितनी भी मेहनत कर लें, सरकार आपकी मेहनत का लगभग आधा हिस्सा ऐसे ही ले लेती है, चाहे वह टैक्स के रूप में हो या फाइन। वह फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के परम मित्र हैं
आर्नोल्ड के पूर्व राष्ट्रपति निकोला सरकोजी के साथ गहरी दोस्ती है। निकोला बर्नल्ड की शादी में भी शामिल हुए थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।